आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम दिल्ली सल्तनत की पहली और एकलौती महिला शासक रजिया सुल्तान की कहानी जानेंगे। उनकी जिंदगी साहस, दृढ़ता और अद्भुत कामयाबियों से भरी थी। आइए उनके इस अनोखे सफर को विस्तार से जानें। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 ईस्वी के आसपास सुल्तान इल्तुतमिश और उनकी पत्नी कुतुब बेगम के घर हुआ था। बचपन से ही रजिया बहुत समझदार थीं और उन्हें राज्य के मामलों में बहुत दिलचस्पी थी। दूसरी राजकुमारियों की तरह उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी और प्रशासन में शिक्षित किया गया था। सुल्तान इल्तुतमिश ने उनकी काबिलियत को पहचाना और यह सुनिश्चित किया कि रजिया को उनके भाइयों जैसी ही शिक्षा और ट्रेनिंग मिले। यह उस समय के समाज में एक अलग ही बात थी, क्योंकि उस समय औरतों को ज्यादातर घर की चार दीवारी में ही रखा जाता था। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, जिससे उत्तराधिकार को लेकर बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। हालांकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन दरबार के सरदार, जिन्हें चिहलगानी या चालीस कहा जाता था, एक महिला शासक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उनके सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। रुकनुद्दीन का शासन बहुत कम समय तक चला, क्योंकि वो अपनी नालायकी और विलासिता में डूबे रहे, जिससे लोगों में बहुत असंतोष फैल गया। बढ़ती अशांति और आम जनता के समर्थन ने आखिरकार रजिया के लिए सिंहासन का रास्ता साफ कर दिया। नवंबर 1236 में रजिया सुल्तान को दिल्ली की सुल्तान के रूप में ताज पहनाया गया। उनका सत्ता में आना इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बनी। रजिया का शासन उनके मजबूत प्रशासनिक कौशल और नए बदलाव लाने की कोशिशों से जाना जाता है। उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, व्यापार को बढ़ावा देने और प्रशासन को और अधिक कुशल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा देना और एक विविध दरबार को प्रोत्साहित करना। उन्होंने योग्यता के आधार पर लोगों को नियुक्त किया, न कि उनके जन्म या धर्म के आधार पर, जिससे एक अधिक समावेशी शासन व्यवस्था को बढ़ावा मिला। रजिया के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और विश्वासपात्र मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया थे, जो बठिंडा के गवर्नर थे। उनके करीबी संबंध और अल्तुनिया का अटूट समर्थन उनके शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण थे। अपने प्रभावशाली शासन के बावजूद रजिया को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रूढ़िवादी सरदार उनकी प्रगतिशील नीतियों और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को न मानने से खुश नहीं थे। उन्होंने उनके खिलाफ साजिशें रचीं, जिसके कारण उनके शासनकाल में कई संघर्ष हुए। रजिया ने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया और एक सक्षम सेनापति के रूप में खुद को साबित किया। विद्रोहों को कुचलने और गद्दी पर अपनी पकड़ बनाए रखने की उनकी क्षमता एक योद्धा रानी के रूप में उनके कौशल को दर्शाती है। रजिया का अल्तुनिया के साथ करीबी रिश्ता आखिरकार उनके पतन का कारण बना। 1240 में सरदारों के एक शक्तिशाली गुट ने विद्रोह कर दिया। रजिया और दूसरे सरदारों के बीच तनाव का फायदा उठाते हुए अल्तुनिया खुद को दरकिनार महसूस कर उनके खिलाफ इस विद्रोह में शामिल हो गया। रजिया को पकड़ लिया गया और अल्तुनिया ने उन्हें कैद कर लिया। एक अप्रत्याशित मोड़ में उन्होंने अल्तुनिया से शादी कर ली, इस उम्मीद में कि उनकी संयुक्त शक्ति से वे वापस सत्ता में आ सकेंगे। हालांकि उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। उन्हें नए सुल्तान मुइजुद्दीन बहराम, जो रजिया के सौतेले भाई थे, के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध का सामना करना पड़ा। बहादुरी से लड़ाई लड़ने के बावजूद रजिया और अल्तुनिया हार गए और अंततः उनकी हत्या कर दी गई। रजिया सुल्तान का शासन भले ही छोटा था, लेकिन उसने एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने एक पितृसत्तात्मक समाज में बाधाओं को तोड़ा और साबित किया कि एक महिला भी पुरुष के समान अधिकार और क्षमता के साथ शासन कर सकती है। उनकी कहानी उनके धैर्य, बुद्धिमत्ता और साहस का प्रमाण है। रजिया की जिंदगी ने कई किताबों, फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों को प्रेरित किया है, जो उन्हें भारतीय इतिहास की एक महान हस्ती के रूप में दर्शाते हैं। उनकी कहानी आज भी प्रासंगिक है, जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के संघर्ष का प्रतीक है। यहाँ रजिया सुल्तान के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली महिला सुल्तान रजिया दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थीं, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में परंपराओं को तोड़ा। युद्ध प्रशिक्षण ज्यादातर महिलाओं के विपरीत रजिया को युद्ध कला, घुड़सवारी और सैन्य रणनीति में प्रशिक्षित किया गया था।
धार्मिक सहिष्णुता। रजिया ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। अनोखा पहनावा। रजिया ने पुरुषों के कपड़े पहनकर और घूंघट हटाकर परंपराओं को तोड़ा, जो उनकी सत्ता और पुरुष समकक्षों के साथ समानता का प्रतीक था। प्रतिरोध का प्रतीक। सरदारों और पारंपरिक सोच के भारी विरोध के बावजूद रजिया का शासन पितृसत्तात्मक मानदंडों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। रजिया सुल्तान की कहानी इतिहास के